बिहार की राजनीति में लालू यादव और उनका परिवार हमेशा सुर्खियों में रहता है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी न सिर्फ बिहार की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकतों में से एक है, बल्कि इसका हर कदम राजनीति के गलियारों में नई हलचल पैदा करता है। और इस बार सुर्खियों में है फ्रंट सीट का विवाद। जी हाँ, सुनने में भले ये मामूली लगे कि बस या रथ की पहली सीट पर कौन बैठेगा, लेकिन असल में ये विवाद सत्ता और नेतृत्व के इर्द गिर्द घूम रहा है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल और पूरे बिहार के लोगों की नजर में एक परंपरा रही है। बस या रथ की फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेता के लिए चिन्हित होती है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या उनके बेटे तेजस्वी यादव। ये सीट हमेशा उन्हीं के लिए आरक्षित मानी जाती रही। इस सीट पर उनकी मौजूदगी ही पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के लिए नेतृत्व का प्रतीक होती है। लेकिन हाल ही में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में ये सीट खाली न रहकर अचानक भर गई और उस पर बैठे दिखे संजय यादव। बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। संजय यादव, जो कभी तेजस्वी यादव के निजी सचिव यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी रहे और अब राज्यसभा सांसद हैं, आरजेडी के भीतर बेहद ताकतवर करीबी माने जाते। तेजस्वी यादव उनसे बिना राय मशवरा किए शायद ही कोई राजनीतिक निर्णय लेते हैं। लेकिन यही बढ़ता हुआ कद अब परिवार के भीतर कई लोगों को नागवार गुजरा है। तेज प्रताप यादव तो पहले से ही संजय यादव पर निशाना साधते रहे हैं। वे उन्हें खुले तौर पर जयचंद भी कह चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई बार उन्होंने ऐसे पोस्ट डाले हैं जिनमें संजय यादव पर अपने भाई से दूरी बढ़ाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। तेज प्रताप का कहना रहा है कि मेरे अर्जुन यानी कि तेजस्वी को मुझसे दूर करने का सपना देखने वाले कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि जयचंद अंदर भी है और बाहर भी। तो इससे साफ है कि उनकी नज़र में ये जयचंद कोई और नहीं बल्कि संजय यादव है। लेकिन अब नया मोर्चा खोल दिया है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने। जी हाँ, रोहिणी जो अक्सर सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात कहती है, उन्होंने पटना के आलोक कुमार द्वारा लिखे गए एक पोस्ट को साझा कर दिया। उस पोस्ट में सवाल उठाया गया था कि आखिर तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में बस की फ्रंट सीट पर संजय यादव कैसे बैठ सकते हैं। पोस्ट में साफ लिखा गया था कि यह सीट सिर्फ लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव की है। किसी और का यहाँ बैठना इस बात का संकेत है कि वो खुद को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर मान रहा है। रोहिणी ने इस पोस्ट को बिना कुछ लिखे शेयर कर दिया, लेकिन उनका ये मौन ही सबसे बड़ा संदेश बन गया। राजनीतिक गलियारों में इसे इस तरह देखा गया कि रोहिणी भी अब संजय यादव के खिलाफ खुलकर खड़ी हो रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं और परिवार दोनों के बीच ये संदेश गया कि फ्रंट सीट विवाद दरअसल नेतृत्व को लेकर असुरक्षा और असंतोष की अभिव्यक्ति है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब आरजेडी परिवार में संजय यादव को लेकर मतभेद सामने आए हो। पहले से ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि तेजस्वी यादव के हर निर्णय के पीछे संजय यादव का दिमाग होता है। ऐसे में उनके किंग मेकर वाले रोल से कई लोग असहज रहते हैं। तेज प्रताप यादव ने इस असहजता को हमेशा खुलकर जताया है और अब रोहिणी आचार्य का मोर्चा खोलना इस विवाद को और गंभीर बना रहा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर संजय यादव की इतनी अहमियत क्यों है। हरियाणा के रहने वाले संजय यादव सालों तक तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। धीरे धीरे उन्होंने न सिर्फ राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका निभाई बल्कि तेजस्वी के भरोसेमंद भी बन गए। 2024 में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाकर आरजेडी ने उनके कद को आधिकारिक रूप से भी स्वीकार कर लिया। लेकिन यहीं से विरोध की आवाजें और तेज हो गई, क्योंकि पार्टी और परिवार दोनों के भीतर ये धारणा मजबूत होती गई कि तेजस्वी यादव के हर फैसले पर संजय यादव का प्रभाव है। और अब फ्रंट सीट का विवाद इस बात का प्रतीक बन गया है कि अब लालू यादव के परिवार के भीतर भी संजय यादव का बढ़ता कद खुलकर चुनौती झेल रहा है। तेज प्रताप यादव का नाराज होना और रोहिणी आचार्य का सार्वजनिक तौर पर इशारा करना यह साबित करता है कि परिवार के भीतर मतभेद गहराते जा रहे हैं। यह विवाद पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आरजेडी जैसी परिवार केंद्रित पार्टी में अगर परिवार ही बंटने लगे तो पार्टी का संगठनात्मक ढांचा कमजोर होता है। जनता की नजर में भी ये संदेश जाता है कि नेतृत्व एकजुट नहीं है। फिलहाल आरजेडी और लालू यादव परिवार की राजनीति में सबसे बड़ी बहस यही है, क्या संजय यादव सिर्फ एक सलाहकार और करीबी हैं या फिर वे पार्टी के वास्तविक फैसलों के केंद्र में बैठ चुके। और अगर ऐसा है तो क्या परिवार और पार्टी इस नए कदम को स्वीकार करने के लिए तैयार है। फ्रंट सीट पर बैठने का मामला देखने में मामूली भले हो, लेकिन यह उस गहरी दरार की ओर इशारा करता है जो परिवार के भीतर खिंच रही है।
रोहिणी आचार्य की चुप्पी और तेज प्रताप यादव की तल्ख बयानबाजी दोनों मिलकर ये बता रहे हैं कि आरजेडी की राजनीति सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी चुनौतियों से घिरी है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।